और एक कहानी है जो एक जंगल के आसपास घटनाएं घटित होती है और उसके उसकी वजह से वहाँ के जो ट्रैवल्स लोग हैं उनको जो फेस करनी पड़ती है चीज़ें। और 25 साल से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ किया तो वही लोग भुगत रहे हैं सारे। तो उसके सराउंडिंग में ये कहानी है, ना कि कोई किसी से कनेक्टेड है ये। हमें डार्क लोग इस कैरेक्टर के लिए चाहिए थे या फेयर लोग चाहिए थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक नीरज वांटेड मी एज एन एक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, जहाँ पे उनको ये नीड लगी कि मूवी के टोन के हिसाब से, पैलेट के हिसाब से स्किन टोन मैच होना चाहिए, शुड नॉट लुक समथिंग डिफरेंट। ये हॉरर नहीं है, इसमें कोई डरावनी चीज़ नहीं दिखाई है। इसको रियलिटी एक प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ये तो मेरा काम है ना। कभी कभी अरे सर आप पंखा लगाते हैं, एकाएक ट्यूबलाइट भी लगा लेते हैं आप। अरे तो काम है इलेक्ट्रिशियन का, जहाँ जो करवाना है करवा लो। आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं कि किस किस तरह की फिल्में, किस किस तरह के क्या क्या करना है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस और प्रोफेशन का मामला है। मुझे नहीं, नीरज को तैयारी करनी पड़ी और बड़ा कलाकार टाइप आदमी है साहब, और मूर्तिकार है, बांसुरी भी बजा लेते हैं, कविता भी लिख लेते हैं। इंटरनेशनल है मामला। अरे इंटरनेशनल मामला है। नहीं, वैसा कोई चीज़ को लेके हम टारगेट करके तो नहीं किया है। और एक कहानी है जो एक जंगल के आसपास घटनाएं घटित होती है और उसकी वजह से वहाँ के जो ट्रैवल्स लोग हैं उनको जो फेस करनी पड़ती है चीज़ें। और 25 साल से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ किया तो वही लोग भुगत रहे हैं सारे। तो उसके सराउंडिंग में ये कहानी है, ना कि कोई किसी से कनेक्टेड है ये। नो, नॉट रियली विद कलरिज्म। इसमें कोई कलरिज्म वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जब एक फ़िल्म बनाते हैं आप एक पैलेट लेके चलते हैं, कलर टोन लेके चलते हैं, उस कलर टोन के हिसाब से आप अपने किरदारों को चाहते हैं। और समटाइम्स क्या होता है ना कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हमें कोई आइसक्रीम पसंद है लेकिन हमें आइसक्रीम वो कोन में नहीं चाहिए, हमें वो बार में चाहिए, सेम चीज़ है। तो वैसा कुछ है नहीं कि हमें डार्क लोग इस कैरेक्टर के लिए चाहिए थे या फेयर लोग चाहिए थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक नीरज वांटेड मी एज एन एक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, जहाँ पे उनको ये नीड लगी कि मूवी के टोन के हिसाब से, पैलेट के हिसाब से स्किन टोन मैच होना चाहिए, शुड नॉट लुक समथिंग डिफरेंट। तो आई थिंक इसमें वैसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। ये हॉरर नहीं है, इसमें कोई डरावनी चीज़ नहीं दिखाई है। इसको रियलिटी एक प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। और रिस्क की बात करेंगे तो हर चीज़ में एक रिस्क होता ही है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई है और आप उस हिसाब से वर्क करते जाते हैं। कि कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिसमें रिस्क नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। जैसे कि देखते आप किसी कैरेक्टर को तो आप उनको विलेन के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन उनकी भी एक कहानी होती है कि उनके पास्ट में उनके साथ क्या पता। हर बुरा इंसान अभी जो बुरा है वो पास्ट अपने पास बुरा लगता है। हाँ, वो अपने हिसाब से अच्छा हो सकता है क्योंकि उनकी एक अलग कहानी है। तो इनकी अलग कहानी है और इनके साथ जो बर्ताव हुआ है, जो व्यवहार हुआ है अब तक और ठोकरें खाई हैं, वही चीज़ों ने इनको मजबूत बनाया है। और क्या पता कि फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो विलेन का कैरेक्टर है, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब विलेन का ही खात्मा कर रहे हैं, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। ये तो मेरा काम है ना। कभी कभी अरे सर आप पंखा लगाते हैं, एकाएक ट्यूबलाइट भी लगा लेते हैं आप। अरे तो काम है इलेक्ट्रिशियन का, जहाँ जो करवाना है करवा लो। तो वो वैसा सा मामला है। आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं कि किस किस तरह की फिल्में, किस किस तरह के क्या क्या करना है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस और प्रोफेशन का मामला है। मुझे नहीं, नीरज को तैयारी करनी पड़ी और बड़ा कलाकार टाइप आदमी है साहब, और मूर्तिकार है, बांसुरी भी बजा लेते हैं, कविता भी लिख लेते हैं। तो इन लोगों को लगा, हाँ ले इनको फिर लगा हमारे डायरेक्टर साहब को कि कुछ ऐसा होना चाहिए। मेरा छोटा भाई ऐसा ही लगता है, वो सब कुछ है। इंटरनेशनल है मामला।
अरे इंटरनेशनल मामला है भाई। हम कल हॉलीवुड जाके काम करने लगे, कोई लोग विरोध करने लगे, हम क्या उखाड़ लेंगे? मैं तो बचपन में मेहदी हसन सुनता था, क्या वो सुनना चाहिए था मुझे?